Hello बच्चों, let's read this question. The question says two aldopentoses X and Y give same oxazone derivative. X is oxidized to optically active aldaric acid by dilute nitric acid. Rough degradation of Y gave a tetrose which was similarly oxidized to an optically active aldaric acid. Assign the structures X and Y from the following list. Right? हमारे पास बताना है कि x and y क्या होगा. Right? Key concept for this question is हमें समझना पड़ेगा क्या ओसाजोन फॉर्मेशन. राइट, हमें समझना पड़ेगा नेक्स्ट रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड एंड तीसरा जो हमें समझना पड़ेगा वो होगा रफ्स डिग्रेडेशन. ये तीन बेसिक रिएक्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के जो हमें पता होने चाहिए टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. राइट, सबसे पहले बात करें, हमें दिया हुआ है टू एल्डोपेंटोसिस है. राइट, एक्स एंड वाई जो सेम ओसाजोन डेरिवेटिव बना रहे हैं, जो सेम ओसाजोन डेरिवेटिव बना रहे हैं. ठीक है, देखो अगर बात करते हैं ओसाजोन फॉर्मेशन की. राइट, एक ऐसे हम लोग ये जनरल एग्जांपल ले रहे हैं. ठीक, तो उसमें ट्रीटमेंट होता है फिनाइल हाइड्रोजीन से. फिनाइल हाइड्रोजीन से तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोजोन बन जाएगा. जब रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजोन बन जाएगा. ठीक, ये हमारे पास फर्स्ट मॉलिक्यूल हुआ. ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास फर्स्ट मॉलिक्यूल का रिएक्शन हुआ, फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन. ठीक, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये क्या कर जाएगा, ये टॉटोमेराइज कर जाएगा. राइट, ये कर जाएगा टॉटोमेराइज कर जाएगा. हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बेसिकली कुछ ऐसी स्पीशीज फॉर्म हो जाएगी. हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगी, कुछ ऐसी स्पीशीज फॉर्म होगी. ठीक, फिर इसमें हमारे पास रीअरेंजमेंट होगा. हमारे पास इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा. ठीक, क्या होगा, ये बेसिकली इस एच को abstract करेगा. ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास इधर मूव करेगी, ये इधर, और ये हमारे पास बाहर हो गया. ठीक, तो बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा, एच सी डबल बॉन्ड एन, एच सी डबल बॉन्ड एन, एच, एच सी डबल बॉन्ड ओ, एच सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच ओ एच, होल एन, सी एच टू ओ एच. अब हमारे पास क्या हो जाएगा, रिएक्शन किसके साथ, दूसरा मॉलिक्यूल होगा फिनाइल हाइड्रोजीन का. राइट, इसमें दूसरा मॉलिक्यूल होगा फिनाइल हाइड्रोजीन का. क्या दे देगा हमें, बेसिकली हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसे स्पीशीज का. राइट, बेसिकली फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसे स्पीशीज का. ठीक, फिर क्या होगा, फिर हमारे पास रिएक्शन किससे हो जाएगा, फिर हमारे पास फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ फिर से रिएक्शन है. ठीक, क्या आ जाएगा हमारे पास, इससे बेसिकली हमारे पास अमोनिया निकल जाएगा, अमोनिया गैस निकल जाएगी. और और क्या बन जाएगा हमारे पास, और बेसिकली ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा. ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा. ठीक, हमने देखा इसमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे चेंज हुए, फर्स्ट कार्बन में चेंजेस हुए और सेकंड कार्बन पे चेंजेस हुए. राइट, इस पार्ट से कोई मतलब ही नहीं था. राइट, अगर अगर हमारे पास सेम ओसाजोन बन रहा है, अगर हमारे पास सेम ओसाजोन बनेगा तो बेसिकली ये दोनों कार्बन्स क्या होने चाहिए, इन दोनों कार्बन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा
नीचे वाले पार्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर दो स्पीशीज सेम ओसाजोन डेरिवेटिव बना रहे हैं, राइट, अगर दो स्पीशीज सेम ओसाजोन डेरिवेटिव बना रहे हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन को छोड़ के उनके बाकी जो नीचे वाले कार्बन है उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, उनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होनी चाहिए। जैसे अगर फर्स्ट और सेकंड में देखें तो हमारे पास ये दोनों कार्बन इन्वॉल्व होंगे ओसोजोन फॉर्मेशन में, राइट। ये तीन कार्बन नहीं इन्वॉल्व होंगे, इसमें भी ये तीन कार्बन नहीं इन्वॉल्व होंगे। बट अगर बात करें एच ओ एच के कॉन्फ़िगरेशन की, इसमें डिफरेंट है, यानी ये सेम ओसोजोन नहीं बना सकते, राइट। अगर बात करें फर्स्ट की, फर्स्ट में जो है ओसोजोन हमें देखने को मिलेगा वो क्या रहेगा, तो ये है ना हमारे पास फर्स्ट। ठीक, इसके केस में जो ओसाजोन हमें देखने को मिलेगा जब रिएक्शन होगा किससे, तीन मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा एच सी डबल बॉन्ड एन एच पी एच, राइट, सी डबल बॉन्ड एन एच पी एच ओ एच सी ओ एच सी एच टू ओ एच, ये बनेगा, राइट। यही हमारे पास क्या था, फर्स्ट वाला। ठीक, अगर हम लोग ध्यान से देखें थर्ड वाले को, अगर हम लोग ध्यान से देखें थर्ड वाले को, तो उसमें कहाँ पे चेंज है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड कार्बन की पोजीशन में चेंज है, राइट, सेकंड कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है। ठीक, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये है ना स्पीशीज। इससे जो बेसिकली हमारे पास ओसाजोन बनेगा, इससे जो बेसिकली हमारे पास ओसाजोन बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दोनों फर्स्ट और थर्ड से बनने वाले जो ओसाजोन है वो क्या है, सेम है। ठीक, क्योंकि ये तीन कार्बन इनके क्या थे, सेम थे, इसके भी ये तीन कार्बन सेम है, राइट, और इसके भी ये तीन कार्बन क्या है, सेम है, यानी फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड हमारे पास सेम ओसाजोन डेरिवेटिव देंगे। ठीक, अगर हम लोग ध्यान से देखें इस कार्बन पे सेकंड और फोर्थ की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, और इस कार्बन पे भी सेकंड और फोर्थ की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है, यानी ये भी क्या देंगे, ये हमारे पास देंगे सेम ओसोजोन, यानी ये दोनों एक ओसोजोन दे सकते हैं, ये दोनों हमारे पास दूसरा ओसोजोन देंगे, राइट, ये दोनों सेम देंगे, ये दोनों फर्स्ट और थर्ड सेम देंगे। ठीक, अच्छा, अब बोला है एक्स को ऑक्सीडाइज किया गया विद 2N ऑप्टिकली एक्टिव एल्डारिक एसिड बाय डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, राइट, एक्स का ट्रीटमेंट किया गया किससे, डाइल्यूट HNO3 से। ठीक, तो क्या होगा, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास बेसिकली है CHO, COH, OH, OH और CH2OH, ये हमारे पास फर्स्ट है। ठीक, इसका ट्रीटमेंट अगर करेंगे हम लोग HNO3 के साथ तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, और एल्डिहाइड ग्रुप और जो हमारा अल्कोहलिक ग्रुप है दोनों को वो क्या बना देगा, वो बेसिकली हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। ठीक, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव, देखो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहती है तो कंपाउंड क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हम लोग थर्ड वाले को देखेंगे, राइट, नेक्स्ट हम लोग इसको देखेंगे, थर्ड वाले को देखेंगे, तो ये है कुछ ऐसा, इसका रिएक्शन किससे के साथ, HNO3 के साथ। HNO3 क्या होता है हमारे पास, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, राइट, क्या बना देगा,
COH, OH, 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 H, CH2, OH। ये हमारे पास ऑप्टिकली क्या है, ये हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। यानी यानी जो हमारे पास स्टेटमेंट दिया गया था ना इस क्वेश्चन में, यानी जो हमारे पास इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया गया था कि जो हमारे पास जो हमारे पास एक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव एल्डारिक एसिड बनाना चाहिए। ठीक, तो ये हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव बना रहा था, पर ये हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव बनाएगा। ठीक, यानी हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि एक्स थर्ड हो और वाई फर्स्ट, राइट। और अगर इन दोनों में बात करेंगे सेकेंड और फोर्थ में, सेकेंड और फोर्थ की बात करें, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है बेसिकली CHO, C, फिर इसमें क्या है, OH, OH एक साइड है, OH, OH, H, OH। ठीक, डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा, क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा बेसिकली कुछ ऐसी स्पीशीज। ये हमारे पास क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है। ये हमारे पास सेकेंड है ना, तो सेकेंड हमारे पास क्या हो सकता है, सेकेंड हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि एक्स हो। और अगर फोर्थ की बात करते हैं तो देखो फोर्थ में हमारे पास क्या है, CHO, ये है। अगर ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग किसके साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ, इसके साथ डाइल्यूट HNO3 के साथ, क्या बन जाएगा, तो बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज बनेगी, राइट। हमारे पास बेसिकली कुछ ऐसी स्पीशीज बनेगी। ठीक, अगर हम इसको ध्यान से देखें, अगर बेसिकली हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव, राइट, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें प्रेजेंट है प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसके अलोंग प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। तो अब हमारे पास कौन से दो ऑप्शंस बाकी रह गए, हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि सेकंड हमारे पास एक्स हो जाए और फोर्थ वाई हो जाए, या दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि एक्स थर्ड हो जाए और वाई हमारे पास फर्स्ट हो जाए, राइट। तो एक्स के लिए हमने टेस्ट कर लिया। ठीक, अब हमें वाई के लिए देखना है, ग्राफ डिग्रेडेशन हो रहा है तो टेट्रोस बन रहा है, जो फर्दर जिसको ऑक्सीडाइज किया गया तो हमें फिर से ऑप्टिकली एक्टिव एल्डारिक एसिड मिला। ठीक है, तो हमारे पास कंपाउंड क्या है, कंपाउंड हमारे पास है कुछ ऐसा, CHO, OH, 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 CH2, OH। ठीक, पहले रिएक्शन होगा किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन क्या करेगा, ब्रोमीन ऑक्सीडाइज कर देगा CHO को, राइट। वो इतना स्ट्रॉन्ग एजेंट नहीं होता कि अल्कोहल को भी कर पाए ऑक्सीडाइज। ठीक, ये हमारे पास स्पीशीज बनी। ठीक, फिर इसका रिएक्शन किसके साथ, फिर इसका रिएक्शन कैल्शियम 2+ के साथ, या कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, जो क्या करेगा, कार्बोक्सिलेट का एसिडिक एच अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, कार्बोक्सिलेट का
एसिडिक H अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक, ये है हमारे पास। अब हम यूज़ करेंगे किसका, पेंटॉन्स रिएजेंट का। सबसे पहले आएगा H2O2, ये होमोलिटिकली क्लीव करेगा। क्या दे देगा हमें, दे देगा OH रेडिकल। ये OH रेडिकल क्या करेगा, यहाँ से बेसिकली इस हाइड्रोजन रेडिकल को लेगा। ठीक है, और हमारे पास बेसिकली जनरेट क्या हो जाएगा, बेसिकली जनरेट हो जाएगा कुछ ऐसी स्पीशीज। राइट, हमारे पास बेसिकली जनरेट हो जाएगी कुछ ऐसी स्पीशीज। राइट, नाउ इसका रिएक्शन किसके साथ, Fe+3 के साथ। यहाँ पे देखो दो इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन ये Fe+3 ले लेगा, Fe+2 बना देगा, और हमारे पास सिर्फ वहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाएगा। ठीक, ये हो गया। ठीक, फिर बेसिकली हमारे पास इस बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास बेसिकली कुछ ऐसी स्पीशीज बन जाएगी। किससे बनी है हमारे पास ये बनी है हमारे पास 1 से। इसका ऑक्सीडेशन करना है बाय डाइल्यूट HNO3। क्या मिल जाएगा हमें, COOH, COH, COH, HCH, COOH। राइट, अल्कोहल को भी तो क्या बदल देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है। राइट, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी फर्स्ट तो हमारे पास कभी भी क्या नहीं होगा, वाई नहीं होगा, क्योंकि हमें ऑप्टिकली एक्टिव चाहिए था। क्या चाहिए था हमें, ऑप्टिकली एक्टिव चाहिए था। ठीक, फिर अगर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वाला था। ठीक, थर्ड वाले के लिए भी हम लोग सेम प्रोसीजर करेंगे, थर्ड वाले के लिए भी हम लोग सेम प्रोसीजर करेंगे। तो हमें डिफरेंस कहाँ पे था, डिफरेंस सिर्फ इस कार्बन पे था, डिफरेंस कहाँ पे था, सिर्फ इस कार्बन पे। CHO, CHO, CH, OH, 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 CH2, OH। ठीक, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास ब्रोमीन से रिएक्शन होगा जो CHO को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। राइट, ये हो गया हमारे पास। ठीक, फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास कैल्शियम 2+ के साथ रिएक्शन होगा, वो क्या करेगा, H को abstract कर लेगा। ठीक, ये है। फिर OH रेडिकल H2A2 से बनेगा, OH रेडिकल जो है वो इस H को abstract करेगा। ठीक, इस H को अगर वो abstract करेगा तो बेसिकली क्या बन जाएगा हमारे पास, इसमें बेसिकली कुछ ऐसा स्पीशीज बनेगा। राइट, फिर फिर हमारे पास Fe+3 आएगा जो एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, ये रेडिकल बन जाएगा। ठीक, फिर फिर हमारे पास बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा। राइट, होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा इस बॉन्ड का।
क्या बन जाएगा? बेसिकली बन जाएगा कुछ ऐसी स्पीशीज। फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा, क्या बन जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? क्यों ये हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा? बिकॉज बिकॉज हमारे पास यहाँ पे ये वाले कार्बन पे क्या बना? COOH। इसमें क्या प्रेजेंट होगी? इसमें प्रेजेंट होगी प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक, तो थर्ड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव मिला। और अगर बात करते हैं फर्स्ट की, वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव दे रहा है। यानी हमारे पास एक ऑप्शन चेक करना बच गया हमें। कौन सा? फोर्थ वाला। क्योंकि एक्स तो हमारे पास क्या रहेगा? सेकंड रहेगा। अब बचा लास्ट वाला। राइट, अब हमारे पास क्या बचा है? लास्ट बचा है, उसको देख लेते हैं। फोर्थ वाले में क्या होगा? ये है फोर्थ कंपाउंड। ठीक, इसका रिएक्शन ब्रोमीन से हो जाएगा। क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड OOH। ठीक, ये स्पीशीज फॉर्म होगी। फिर फिर बेसिकली हमारे पास क्या होगा? फिर बेसिकली हमारे पास कैल्शियम 2+ के साथ रिएक्शन होगा। क्या बन जाएगा? कार्बोनेट कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। कुछ ऐसी स्पीशीज बन जाएगी। ठीक, फिर क्या होगा? फिर हमारे पास H2O2 होगा। H2O2 में से जो OH रेडिकल आएगा, वो क्या करेगा? OH रेडिकल बेसिकली इस हाइड्रोजन रेडिकल से कंबाइन करेगा। और हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बेसिकली बन जाएगा कुछ ऐसा रेडिकल। हमारे पास बेसिकली बन जाएगा कुछ ऐसा रेडिकल। ठीक, फिर फिर हमारे पास Fe+3 आएगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा, ये रेडिकल बनेगा। ये भी हमारे पास रेडिकल है। ठीक, और ये हमारे पास कंपाउंड है। फिर क्या होगा हमारे पास? फिर ये बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा, ये बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज बन जाएगी। हमारे पास बेसिकली कुछ ऐसी स्पीशीज बन जाएगी। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप H OH OH H और C डबल बॉन्ड OH। इसमें देखिए ध्यान से, ये हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव है। ये हमारे पास क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। यानी हम लोग समझ गए कि फोर्थ क्या हो जाएगा? Y, और सेकंड हो जाएगा हमारे पास X। ठीक, coming back to the question, correct answer for this question will be option C. I hope you understood it well. Thank you and all.